मटीरिया मेडिका में आज हम डॉक्टर पेशेंट वर्जन में एक मेडिसिन को समझेंगे स्टोरी फॉर्म में। तो ये एक लड़के की कहानी है और उसके दादा दादी की। ठीक है। तो इसमें क्या था कि उस लड़के को क्या हुआ था, सिम्टम क्या थे, वो मेरे पास लेके आया था कि डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है। ठीक है। पर लेकिन मैंने पूछा बुखार किस तरीके का आता है, तो बोले मलेरिया टाइप का आता है। मलेरिया टाइप का मतलब, तो उसने बताया कि बुखार के साथ ठंड लगती है। ठीक है। मैंने पूछा प्यास लगती है, बोले प्यास नहीं लगती। तो बुखार आ रहा, ठंड के साथ प्यास नहीं लगती। अगला सवाल पूछा उससे कि ठंड कहाँ लगती है, तो बोले ठंड तो मेरे पीछे की तरफ लगती है। कहाँ से कहाँ तक लगती है, तो बोले पूरा जो ऑक्सीपिटल रीजन है यहाँ से और पूरा सेक्रम तक। उसने हाथ लगा के बताया, बाकी मैंने इंटरप्रेट किया कि ऑक्सीपिट टू सेक्रम तक उसको ठंड लग रही, ऊपर नीचे। और मेडिसिन आप समझ चुके होंगे कौन सी मेडिसिन चल रही। फिर यहाँ पे ये सब बताया उसने। ठीक है। देन इसके बाद उससे पूछा गया कि और क्या होता है, बुखार के साथ सर दर्द भी होता है। तो उसने बताया कि हाँ, सर दर्द भी होता है, चक्कर भी आते हैं। तो चक्कर कहाँ से, चक्कर कैसे आते हैं, तो सारी चीज़ें की शुरुआत, चक्कर की शुरुआत भी उसको ऑक्सीपिट रीज़न से ही हो रही थी। आँखों में उसको दो दो दिख रहा था, डिप्लोपिया वाली कंडीशन थी। और इसके साथ साथ जैसे ही वो चलने की कोशिश करता था तो उसको इंटॉक्सिकेटेड फील होता था। ठीक है। इसके बाद उसको जब भी सर दर्द शुरू होता था तो आँखों के सामने ऐसा ब्लाइंडनेस सा आ जाता था। ठीक है। ये सारी समस्याएं उसको जैसे ही वो बाथरूम करने जाता था, ज़्यादा यूरिन पास करता था तो चली जाती थी। ठीक है। उससे काफ़ी आराम मिल जाता था उसको इस तरीके के सर दर्द में। देन उसके बाद जो सर दर्द की शुरुआत हमने बताई ऑक्सीपिटल रीजन के नीचे जो स्पाइन है, तो वहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन से ये सारी समस्याएं शुरू होती थी। अब इसके साथ में ये था कि उसको सर दर्द किस तरीके का होता है, मानो सर ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, इस तरीके का। आँखें ऐसी ब्रस्ट हो जाएगी, इस तरीके का लगता था कि आईबाल्स जो है वो ब्रस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद में ये देखा गया कि उससे आँखों का और भी डिटेल पूछा गया, तो उसने बताया कि उसको आँखों में बहुत भारीपन लगता है, इवन आँखें खोलने में, मतलब कि आँखों को खोल भी नहीं पा रहा है, कैन नॉट कीप देम ओपन। ठीक है। आईलिड्स जो है उसमें बहुत भारीपन लग रहा है और उनको ओपन भी नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके का आँखों में उसने बताया। देन उसके बाद उससे पूछा गया कि थोड़ा अपने बारे में बताओ, तो उसके मदर ने बताया कि ये बचपन से ही काफ़ी फियरफुल है, काफ़ी डरपोक टाइप का है। और ये जो क्या करता था बचपन में, क्या नर्स को पकड़ लेता था, पालने को सा ग्रैब कर लेता था। ठीक है। और नर्स जब उसको रखती थी तो उसको पकड़ लेता था, है ना। तो इस तरीके का फियरफुल था। और कहीं भी कुछ बुरा सुन लिया, किसी की डेथ की न्यूज़ सुन ली, बैड न्यूज़ सुन ली, तो उससे उसको सारी भयभीत हो जाता था, फ्राइट वाली कंडीशन डेवलप हो जाती थी। इसको बहुत जैसे कहीं किसी का फियर ऑफ डेथ भी इसमें मार्क था, है ना। और कुछ भी काम करने का बचपन से ही इसमें लैक ऑफ करेज था, है ना। कहीं कहीं जाने आने से पहले, उसको एग्ज़ाम देने से पहले, चर्च ओपेरा में जाने से पहले उसको बहुत अप्रीहेंशन होता था, है ना, एंटिसिपेशन होता था। तो एंटिसिपेशन होता था कहीं चर्च में जाने से, ओपेरा में जाने से, मैरिज में, है ना। तो इन सारी चीज़ों से नर्वसनेस आ जाती थी। और अभी क्या गर्मियों का सीज़न चल रहा था, तो थोड़ा सा हमने इसके बारे में भी बताया कि जो धूप में ना इसको सारी दिक्कतें आती थी, है ना। धूप से जैसे डिप्रेशन आ जाता था, जनरल डिप्रेशन इसको धूप से आता था समर वेदर में। इसकी वजह से क्या होता था, मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो उसको काँपने लगता था, ट्रेम्बलिंग होने लगती थी, है ना। पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग होने लगती थी। और मेनली उसकी जीभ जो है उसमें भी हमने एग्ज़ामिन किया तो उसमें भी हमें ट्रेम्बलिंग मिली। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये जब इस तरह की कंडीशन आती थी ना, तो ये बिल्कुल अकेला रहना चाहता था, किसी से बात नहीं करना चाहता था, है ना। और साइलेंट में पड़ा रहना चाहता था, है ना। तो ये सारी कंडीशंस देखी हमने। और इसके साथ में ये जो पर्सन था थोड़ा सा हिस्टेरिकल टाइप का लग रहा था। तो हिस्टेरिकल था, नर्वस था बहुत ही, है ना। इसकी मदर थी तो उनका नाम पूछा तो जैस्मिन था उनका नाम।
और इसने ये बताया कि घर में और कौन है, तो उसका भाई का नाम था बैप्टिशिया, ठीक है। तो बैप्टिशिया, तो उसको है ना, ये इसको क्या मलेरियल टाइप का फीवर विथ चील वाला फीवर आ रहा था, मलेरियल टाइप, लेकिन बैप्टिशिया को टाइफाइड टाइप का फीवर आता था। बहन इसकी कौन थी, पीकॉक थी, ठीक है। तो उसको भी क्या ये जो स्टॉर्म वेदर हो गया, डैम्प वेट वेदर से दिक्कत होती थी, और इसको भी यहाँ पे हमारे जो मेडिसिन पढ़ रहे चेल्सी में उसको भी उससे दिक्कत थी। देन इसके बाद और इसको जब भी जैसे तूफान आने वाला होता है, स्टॉर्म वाला वेदर हो गया, तो इससे पहले इसको सारी चीज़ें दिक्कतें आती थी, थंडर स्टॉर्म से पहले। बुरी न्यूज़ सुन ली, हाँ। और कहीं ये जैसे बाहर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके आसपास खड़े होने से भी इनको दिक्कत होती थी, है ना। तो इसके साथ में जब भी ये सर दर्द वगैरह के बारे में सोचता था तो इसको दिक्कतें आती थी, ठीक है। अब घर में और पूछा और कौन है, तो उसके घर में उसके दादाजी थे, तो वो भी बिल्कुल उसके जैसे ही थे, और उनको वो भी वही जैलसीमिया में थे, तो उनको भी क्या होता था कि जैसे अगर वो चल फिर नहीं करते थे ना, तो उनको ऐसा लगता था कि उनका हार्ट बीट रुक जाएगी, मतलब कि हार्ट बंद हो जाएगा अगर वो चल फिर नहीं करे, इसलिए वो हमेशा चलते फिरते रहते थे। लेकिन घर में जो उनकी दादी थी वो जस्ट अपोजिट थी, वो ऐसा बोलती थी कि अगर वो चलेगी तो उनका हार्ट रुक जाएगा। तो जो दादी थी उनका नाम डिजिटालिस था, दादा जेलसी मैम थे, जस्ट अपोजिट थे, इसलिए इनकी जोड़ी बिल्कुल अलग हो गया पूरा, कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए। कि एक को जेलसी मैम को क्या चलने से नहीं चलेगा तो हार्ट रुक जाएगा, और ये इनकी जो डिजिटालिस थी उसको ऐसा लगता था कि अगर थोड़ा भी चली तो उसका हार्ट रुक जाएगा, तो बिल्कुल मुँह नहीं करती थी वो। पल्स चेक किया हमने उनके दादाजी को, तो पल्स हमें स्लो मिली, है ना। क्लिनिक पे पल्स भी चेक की तो स्लो पल्स मिली, ठीक है। अब दादाजी की क्लिनिक पे आए तो कैसे चल के आए, लड़खड़ाते हुए चल के आए, बोले इनका इनकी मसल्स पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मसल्स पे कंट्रोल कर पा रहे, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मिला, मसल्स जो है वो रिफ्यूज़ कर रही है, ओबे द विल, है ना। और वो भी काफ़ी जैलसीमियम, जो लड़का था उसके दादा भी जैलसीमियम ही थे, तो वो भी काफ़ी नर्वस टाइप के थे, है ना। उनकी पूरी बॉडी में प्रोस्टेशन था, है ना। पूरा मोटार पैरालिसिस का केस था उनका, मोटार पैरालिसिस देखने को मिली, मस्कुलर सिस्टम में पैरालिसिस मिला, सारा सिस्टम जो कंप्लीट रिलैक्सेशन मिला, है ना। ये सारी चीज़ें मिली। और जब उस लड़के का हमने हेडेक देखा था ना, तो उसने स्काल्प में जैसे ही टच कर रहा था, स्काल्प में टच करने पे सोरनेस मिल रही थी, तो ये भी हमने देखा। उसको है ना, ये जैसे फोरहेड के ऊपर कैसा लग रहा था, अबाउट द आइज़, वहाँ पे टाइट बेंड वाला सेंसेशन था, ठीक है। तो वहाँ पे बेंड अराउंड द हेज अबाउट द आइज़, इस तरीके का सेंसेशन भी था, ठीक है। तो ये जलसीमियम की स्टोरी थी।